जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुकराना, लख लख बार शुकराना, हर चीज़ का शुकराना, हर सांस का शुकराना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि नेगेटिव चीज़ कुछ भी नहीं होती। तुम जो भी संगत अब जुड़ रही है वो सबसे ब्लेस सत्संग है। और जो संगत मेरे पास नहीं बैठती, अगर दूर से बड़े मंदिर से चली जाती है ना, तो मैं उससे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। अगर कोई बड़े मंदिर के बाहर से भी मोटरसाइकिल पे जय गुरु जी बोल के निकल जाता है, मैं उसे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। और दूसरी चीज़ संगत जी, कोई भी टाइटल आपके पास आता है, अगर आप ये सोचो नेगेटिव है, वो तो नेगेटिव नहीं है। समझो गुरुजी ने आपका वो कष्ट सत्संग सुनवाते सुनवाते ही काट दिया। असल ज़िंदगी में आपका वो कष्ट सिर्फ 10% या 1% की फॉर्म में आएगा, उसके अलावा वो नहीं आएगा। तो संगत जी, सत्संग को एंड तक जरूर सुने और ज़रा सी भी टेंशन दिमाग में या बहम ना रखें, क्योंकि गुरुजी ने जो भी आप टाइटल्स या सत्संग पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, समझ लो आपका वो कष्ट कट चुका है, आपका उस चीज़ से कल्याण हो चुका है, गुरुजी ने उसे खत्म कर दिया है। वही सत्संग को शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी, और मैं गुरु जी के मंत्र के जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और पूरी संगत का शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना सत्संग शेयर करने में। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। बहुत सारे ऐसे शुक्राने सत्संग हैं जो मुझे याद भी नहीं रहते, और टाइम की वजह से मैं शेयर भी नहीं कर पाती। गुरु जी इतनी बार बोलते हैं, बेटा शुक्राना सत्संग शेयर कर और अमृत वेला कर। मैंने अमृत वेला शुरू भी किया था, 8 दिन किया पहले, लेकिन फिर मुझे कुछ बीच में कुछ अड़चन आ गई, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा। तो फिर मैंने 19 फरवरी से मार्च से फिर मैंने शुरू किया। तो जब से मैंने अमृत वेला शुरू किया संगत जी, गुरु जी इतने चमत्कार दिखाते हैं, हर रोज़ जोत में दर्शन देते हैं, हर रोज़ मुझे महसूस होता है तितली रूप में दर्शन देते हैं। और ये संगत जी, मैं अपना शुक्राना अब एक सत्संग ऐसा सुनाती हूँ जो 5 सालों से हमारा केस चला हुआ था पैसों के ऊपर गुरु संगत जी, और गुरुपा ने उसको ओपन करवा दिया। उसकी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही थी। गुरु जी की मेहर देखो, और अब की बार उसकी सुनवाई हुई फरवरी में। तो वो उस जज भी बदल गया, और मैंने इनको बोला कि आप गुरु जी का नाम लेके जाया करो। और तारीख भी इतनी लंबी लंबी लगती थी, कोई तारीख पे भी नहीं आता था। और जब से गुरु जी से मैंने ये अमृत वेला शुरू किया, तभी से गुरु जी इतने चमत्कार दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो अब की बार जज ने उनको नोटिस भेज दिया कि 3 महीने हैं आपके पास, या तो हाई कोर्ट में अपील करेंगे। हाई कोर्ट में अपील भी करेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट तो हमारे पास हैं, हमारे पास तो सच्चाई है, लेकिन वो तो झूठ बोल रहे हैं ना संगत जी। 4 लाख रुपए लिए हुए 5-6 साल हो गए, और वो बैंक के थ्रू दिए थे हमने, तो कागज़ बनवा के दिए थे, ऐसे भी नहीं दिए थे कि आजकल सब मना कर देते हैं पैसे के बारे मामले में, सब ऐसा ही होता है। तो अब की बार जज ने उनको नोटिस भेज दिया कि 3 महीने तुम्हारे पास, जो उसको उनको करना होगा कर लेंगे। और अभी मेरी ये खुशी अधूरी है, लेकिन फिर भी मैं इतनी खुश हूँ कि हमारी सुनवाई हुई गुरुजी की वजह से। गुरुजी हमेशा गुरुजी बोलते हैं, बेटा तू चिंता क्यों करती है, मैं हमेशा अंग संग रहता हूँ तेरे, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, कोई भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तेरा। और संगत जी, नवरात्रों में गुरुजी ने छठे नवरात्रे में मुझे बोला कि बेटा सप्तमी को मैं और माता रानी तेरे पास आएंगे। तो संगत जी, मैं कीर्तन में गई हुई थी, तो वो कीर्तन बाहर ओपन में हो रहा था, और वहाँ पेड़ पौधे भी लगे हुए थे बहुत सारे। तो एक ब्लैक कलर की तितली आई और माता के दरबार में ऐसे घूम रही, और मेरे ऊपर से घूम के ऐसे गई। फिर मैंने बोला जय गुरु जी, जय गुरु जी। वो मैंने कहा सही गुरु जी ने बोला था कि मैं दर्शन दूंगा माता रानी के साथ। मैं इतनी खुशी हुई, मतलब कि मेरे इतनी खुशी हुई कि मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी, आज से आप 25 साल पहले मुझे मिल गए होते तो इतनी परेशानी नहीं होती, लेकिन वो तो गुरु जी की मर्ज़ी है।
उसने जब हमें जोड़ना था तब उसकी मर्ज़ी थी, तभी जोड़ा उन्होंने मुझे। और आज सुबह फिर ये ऊपर फ्रेश होने गए मेरे हस्बैंड अंकल, तो बोले कि वहाँ तितली घूम रही थी छत पे और मेरे आसपास मेरे अंग संग मेरे घूम रही थी। और फिर मैं आपको बुलाने वाला था, तब तक वो फिर और कहीं चली गई, बहुत देर तक घूमती रही। और संगत जी ये देखो, शाम को मैं जोत जला के तुलसी में जोत जलाने गई ऊपर छत पे, तो थोड़ा थोड़ा मतलब कि थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा हो गया था। 7 बज गए थे, आजकल देर से अंधेरा होता है। तो वही तितली इतनी बड़ी, वो ये बता रहे थे ना, ब्लैक कलर की इतनी बड़ी तितली, वो तितली 15-20 मिनट तक ऐसे ही घूमती रही, छत पे घूमती रही। और फिर मैं इंतज़ार करके मैंने सोचा कि खाना बनाना है, मैं जय गुरु जी बोलती गई और मैंने नीचे आ गई। फिर पता नहीं वो तितली फिर कितनी देर में गई। संगत जी बहुत इतने में, संगत जी आप अमृत बेला करो, इतने चमत्कार दिखाते हैं गुरु जी, इतने चमत्कार करते हैं। जितनी ताकत अमृत वेला में है, इतनी मतलब मंत्र जाप और अमृत वेला करो आप कि आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे गुरु जी, और आपके कष्ट भी जल्दी कट जाएंगे। हो संगत जी, मुझसे कोई गलती होगी हो तो माफ़ करना। मेरा ये शुक्राना सत्संग था और मैं अमृत वेला कर रही हूँ। मैं शायद 51 दिन तक करूँ अमृत वेला, अगर गुरु जी ने चाहा तो। लेकिन आज थोड़ा पता नहीं मुझे क्या हुआ, रात को नींद नहीं आई थी। मैंने कमरा चेंज कर दिया, जहाँ एसी लगा हुआ था गर्मी होने लगी और मैं वहाँ सोने लगी, तो मुझे नींद नहीं आई। सुबह मेरी 4:45 बजे आँख खुली। फिर मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी, गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, आज तो बहुत देर हो गई गुरुफा, बहुत देर हो गई। फिर मैंने जल्दी सुखमनी साहिब का नहा के और सुखमनी साहिब का पाठ किया, जोत जलाई। और मैंने आज इतनी ज़्यादा देर तक नहीं किया, 1 घंटा ही मतलब सारे भगवाना की पूजा पाठ की। और मैं गुरुजी से माफ़ी मांगी, गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, मेरी आँख नहीं खुली। और गुरुजी आगे से ऐसा नहीं होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरी गुरुजी सभी संगत पर अपनी कृपा बरसाए रखना। गुरुपा सभी को आस है कि गुरुपा सब अच्छा करेंगे। और अंकित बेटा को भी बहुत बहुत बधाई, जो आप इतने अच्छे काम कर रहे हो बेटा, कि इतने अच्छे पाठ शुरू कर रहे हो। इसके लिए लख बार शुक्राना सबका, सारी संगत का गुरुजी। और संगत जी मुझे माफ़ कर देना। अंकित बेटा मेरा सत्संग शेयर कर देना, मैं भेज रही हूँ। हो सकता है अब बहुत सारे सत्संग हैं कि मैं जल्दी सत्संग शेयर करूँ जब भी मुझे टाइम मिलेगा। और ये संध्या वेला का सत्संग है, रात के 10 बजे है। मैं गुरु जी के सामने ही बैठी हूँ। तो संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग था। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख बार शुक्राना मेरे गुरु का, लख बार शुक्राना गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम श्रुति चरसिया है, मैं करनाल से बोल रही हूँ, हरियाणा से। संगत जी, मैं आज बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे को गुरुजी ने फिर से मौका दिया अमृत वेला संभालने के लिए। संगत जी, मैं अभी बस पार्टी से ही आई थी, बाहर फैमिली पार्टी में गई थी घर वालों के साथ। तो गुरुजी ने मेरे को अब तक उठा के रखा, तो मेरे को ये था कि चलो गुरुजी को मेरे को ये अमृत वेला संभालना है और उन्हें शुक्राना भी करना है। बहुत दिन हो गया शुक्राना नहीं करा मैंने अपने गुरुपा को। तो पहले तो मैं अपने गुरुजी से क्षमा मांगना चाहती हूँ। गुरुजी, अगर कोई गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो, उसके लिए मुझे प्लीज़ आप क्षमा कर दीजिए, प्लीज़। मेरे गुरुपा बहुत प्यारे है, वो मेरे को क्षमा दे देंगे। संगत जी, क्या हुआ कि
पहले तो मैं शुक्राना इस चीज़ का करना चाहती हूँ, इन्होंने मेरी फेवरेट प्लेस पे इंटर्नशिप लगा दी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे गुरुपा ने मेरी इंटर्नशिप लगाई है। बस मैं चाहती हूँ आगे जहाँ जहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ वहाँ पे भी सारी जगह इंटर्नशिप लग जाए, अप्लाई हो जाए अच्छे से, मेरा करियर सेट हो जाए। संगत जी, सेकंड शुक्राना मेरा ये है कि संगत जी मैं ट्यूसडे को अपने ऑफिसर को बिना बताए, रिपोर्ट करे बिना घर आ गई थी। तो उसमें ये होता है कि उस ऑफिसर के पास इतनी पावर है कि वो तुम्हारी इंटर्नशिप को कैंसिल भी कर सकता है और तुम्हें कॉलेज से रेस्टिकेट भी कर सकता है। तो संगत जी मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं घर आई, मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे नहीं पता, मैंने तो आपको हर चीज़ सरेंडर कर दिया, मुझे नहीं पता आप कैसे संभालेंगे, बस आपकी जिम्मेदारी, आप संभाल लीजिए। संगत जी आप मान नहीं सकते, अगले दिन मैं गई हूँ, ऑफिसर ने कुछ नहीं कहा, जो उनके पर्सनल सेक्रेटरीज हैं उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। नॉर्मली बात है उनका कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं। तो मतलब देखिए संगत जी, उन्होंने इतनी बड़ी बात को गुरुजी ने बिल्कुल एक छोटी सी चीज़ में बदल दी कि हाँ नॉर्मल चीज़ होगी कि ठीक है इट्स ओके फाइन चलेंगे घर, तो क्या हुआ। नहीं तो वो बात ट्यूसडे की रात मतलब शाम को तो इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी, ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत ना हो जाए। बट मेरे गुरुपा बैठे थे, मुझे पता है तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता था। तो संगत जी वेडनेसडे वाले दिन क्या हुआ, उसके अगले दिन मैं अपने ऑफिस से घर ही आ रही थी, तो मैं गुरुजी का सत्संग सुनते आ रही थी। तो उसमें गुरुजी का एक थंबनेल आया कि पुत्र जल्दी सुन, मैं तेरे अकाउंट में पैसे डलवा रहा हूँ। संगत जी लिटरली बस मैंने ऐसे सुन लिया कि ठीक है गुरुजी कभी नहीं कभी तो पैसे डलवा ही देंगे, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे थोड़ा सा अभी पैसे की नीड है अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए। तो मैंने सुना, संगत जी आप मान नहीं सकते, मेरे को उसी दिन कुछ घंटे में पैसे आ गए। पता नहीं कहाँ से आए, कैसे आए, मुझे नहीं पता किसने दिए, क्या करा, बस आ गए। मतलब गुरुजी की बात जो उन्होंने बोल दी वो एक तरीके से पत्थर ही लगी है। मतलब मेरे को गुरुजी पे विश्वास तो मेरे को संगत जी बहुत ज़्यादा है गुरुपा पे, और गुरुजी ने ये बोल के एकदम से और फिर एकदम से पैसे आ गए। बहुत ज़्यादा हैप्पी खुश हुई कि देखो हमारे गुरुपा हमारी कितनी बात सुनते हैं, और मतलब वो कितना अगर बोलते हैं तो वो करके दिखाते हैं हमारे गुरुपा। तो मैं गुरुजी को बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी को इस चीज़ का भी शुक्राना करना चाहती हूँ। अभी हम आ रहे थे संगत जी तो किसी का एक्सीडेंट हो गया था, कार थार थी उनके पास, तो वो थार रगड़ती हुई गई थी, बल्कि उसमें से आग भी निकल पड़ी थी। संगत जी मेरी मम्मी और मेरे मुँह से बस ये निकला, गुरुपा आप तो सबकी रक्षा करते हो, बस आप सबकी रक्षा कर लो ना गुरुपा, बचा लो जैसे तैसे करके। संगत जी आप मान नहीं सकते, गुरुजी ने हमारी वहाँ पे भी लाज रखी है। ऐसा लगा कि साक्षात वहाँ गुरुजी आए होंगे, उन्होंने बचा लिया। जिस तरीके से उनका एक्सीडेंट हुआ था कोई उम्मीद ही नहीं थी कि वो इंसान बच जाए 4 जने उसके अंदर। संगत जी उन्हें एक खरोच तक नहीं आई। मैं अपने गुरुपा को इसके लिए शुक्राना कोटि कोटि प्रणाम चरण स्पर्श करती हूँ अपने गुरुपा को कि गुरुपा धन्यवाद, आप ऐसे ही रक्षा करते रहा करो सबकी, सबको खुश रखो, सबको सद्बुद्धि दो, कोई गलत काम न करे, सब हरि का नाम लें, सब अच्छा अच्छा हो, हमारे महाकाल की पूजा करें, सब अच्छा अच्छा हो। तो प्लीज़ गुरुपा इतनी कृपा बनाए रखो। और संगत जी शाम को क्या हुआ कि हवा चल रही थी, बहुत तेज़ आंधी तूफान चल रहा था। तो संगत जी क्या हुआ कि एकदम से कबूतर उड़ता हुआ आया, तो मैं उसको पकड़ ही रही थी बचाने के लिए। वो एकदम से हवा तेज़ थी तो वो एकदम से साइड में होके गिरा। मैंने गुरुजी को तुरंत बोला कि गुरुजी आप बेज़ुबान के साथ ऐसे मत करो, एटलीस्ट आप इसकी तो जान बचा लो। नहीं इतनी तेज़ हवा है, बेचारा ना मेरे पकड़ में आ रहा ना वो अपने शरीर को पकड़ पा रहा हवा के कारण, बचा लो। वो संगत जी गमले के पीछे जाके बैठ गया और मैं अपने इतने कपड़े उतारने लगी। संगत जी मैंने जस्ट दूसरी तरफ मतलब वहाँ जहाँ कबूतर बैठा था उस तरफ देखा तो कबूतर नहीं था, बल्कि मैं इधर उधर ढूंढी भी कि कहाँ गया, चोट तो नहीं लगी, गिरे तो नहीं, मुझे नहीं पता वो क्या था। मुझे ऐसा फील होता लग रहा वो आया, उसको हल्का सा जो ज़मीन पे गिरा तो लगता मुझे कि शायद मेरे कष्ट कट गए और सब अच्छा अच्छा होगा। तो मैं जो कहना चाह रही हूँ कि गुरुजी को शुक्राना हर चीज़ का, गुरुजी जो करते हैं सब अच्छा अच्छा करते हैं, मुझे पता है। और मैं गुरुजी को शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने हमेशा मेरा साथ दिया, आगे भी हमेशा साथ देते रहे। शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं यहीं पे अपना सत्संग शुक्राना समाप्त करती हूँ। कोई गलती हो गई, कोई भूल चूक हो गया तो क्षमा करना संगत जी।
क्षमा करना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी मैं पंजाब मंडी गोविंदगढ़ से हूँ। मेरा नाम रजनी है। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग सुनने के बाद आप इसे लिखकर या बोलकर ज़रूर शेयर करें। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी महाराज हमें देने बैठे हैं, हमें ही लेना नहीं आता। संगत जी आपको पता है गुरु जी ने कभी ये भी नहीं कहा अपना सब काम छोड़कर मेरे पास आओ। ऐसा होता था गुरु जी के टाइम पर। संगत में से एक अंकल अपना काम छोड़कर गुरु जी के पास आ जाते थे। गुरु जी मेरा मन नहीं लगता आपके बिना। गुरु जी कहते अपना काम नहीं छोड़ना है। एक आंटी अपने घर का काम छोड़कर गुरु जी के पास आ गई। गुरु जी तो सब जानते हैं। संगत जी गुरु जी ने कहा आंटी अपना काम छोड़कर नहीं आना था, आज तुम अपना काम छोड़कर आई तो मेरे दरबार में भी तुम्हारी हाजिरी नहीं लगेगी। अपनी गृहस्थी में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए मुझे अपने घर पर ही याद करोगे, मैं तुम्हें वहाँ ब्लेस करने आऊँगा। गुरुजी ने कहा मेरे पास आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। संगत जी गुरुजी ने हमारे लिए इतना सरल बना दिया गुरुजी कि वो इतनी प्यारी कुर्बानी। उठत बैठत सोवत जागत यही मन तुझे चिताए। जब हम प्रभु को उठते बैठते सोते जागते हर पल याद करें तो वो हर पल हमारे साथ हैं। संगत जी कुछ भी हमारे जीवन में बुरा नहीं हो सकता। आज के टाइम में सबसे बड़ा सुख खुश रहना, वो केवल सेवा सत्संग सिमरन गुरुजी महाराज की याद में उनके नाम जाप में ही हमें मिल सकता है। संगत जी आपने देखा होगा कितने ही पैसे वाले हैं, मानवीय चीज़ें उनके पास भरी पड़ी हैं, सुख नहीं है उनके जीवन में, कोई भी खुशी नहीं है, वो शांति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रभु की भक्ति में जो सुख है वो दुनिया की किसी भी कोने में नहीं है। संगत जी सच्चे दिल से रब को याद करके देखो, गुरु जी हर स्वरूप में साक्षात विद्यमान है। संगत जी हमें जीवन में कितने ही कष्ट परेशानी आ जाए, ऐसा लगता है गुरु जी ने हमें संभाल रखा है, कब आके वो चली जाती हैं हमें पता भी नहीं चलता। गुरु जी हमारे कर्म इतनी आसानी से कटवा देते हैं। हमारे जीवन में आने वाला जितना भी दुख है वो हमें दुख ही नहीं लगता। गुरु जी हमारे कर्म कटवा रहे हैं, गुरु जी की रजा में राजी रहना आ जाता है। संगत जी जब हम हर पल उनका शुक्राना करते हैं गुरु जी की भी नज़र पड़ जाती है। मेरा भक्त दुख में भी मेरा शुक्राना करता है, तो क्यों ना मैं इसकी झोली भर दूँ। आप सब संगत से मैं यही कहूँगी, कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है, कोई भी ऐसी शॉप नहीं है यहाँ हमारे कर्म कटे। गुरु जी महाराज का दरबार ऐसा है, यहाँ कर्म कटते हैं। संगत जी जैसे आपकी लाइफ में लिखा है आपका एक्सीडेंट होना है, गुरु जी एक्सीडेंट को एक खरोंच मात्र से ही कटवा देते हैं, ऐसे इतनी आसानी से हमारे कर्म कटवा देते हैं। संगत जी सपने में आकर हमारा बुरा वक्त निकाल देते हैं। संगत जी आप हमारे गुरु जी पर पूर्ण विश्वास करें, हमारे गुरु जी बड़े ही प्यारे हैं।
जैसे जैसे आप गुरु जी के साथ जुड़ोगे आपको अपने आप विश्वास हो जाएगा संगत जी। आपको हमारे गुरु जी की रहमतों का पूर्ण विश्वास हो जाएगा। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके नाम का गुणगान जिस दिन से गाया है उस दिन से जीवन में जो चाहा वो पाया है। जब से मैंने अपना सिर आपके श्री चरणों में झुकाया है आपने अपनी रहमतों का ताज मेरे सिर पर सजाया है। शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से यहीं विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको मिले, हमें मिले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।